नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति गौतम एसक्यूब सॉल्यूशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बच्चों आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही आसान सी भाषा में होंगे। आइए शुरू करते हैं समास की परिभाषा से। पहले हमें समास शब्द का मतलब क्या होता है इसको जानना जरूरी है। समास का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना, यानी कि उसको संक्षिप्त करना। तो अगर हम परिभाषा देखें, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। यानी कि जैसे हमारे कोई 3-4 शब्द एक साथ दिए हैं, अगर हम उसको किसी एक शब्द में बोल दें तो वही हमारा क्या बन जाएगा, समास। जैसे कि घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर जो सवार है वो कौन कहलाता है, घुड़सवार। तो अगर हम इसको घुड़सवार बोलेंगे तो यह समास होगा। अब समास के अंदर दो चीज़ इम्पोर्टेंट हैं। पहली, समस्त पद। समस्त पद क्या होता है, समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समस्त पद कहलाते हैं। जैसे पूजा घर, घुड़सवार, राजकुमार, यानी जो हम वो 3-4 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं वही हमारा समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह। समास विग्रह यानी कि समास को पहले वाली स्थिति में लाना, समस्त पद का विग्रह करके फिर से पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। जैसे हमने अभी घुड़सवार पढ़ा, तो अगर इसको हम घोड़े पर सवार लिख दें तो घोड़े पर सवार जो होगा वह इसका समास विग्रह होगा। अब देखिए, समस्त पद में दो चीज़ होती हैं, एक होता है पहला पद, एक होता है बाद वाला पद। तो जो पहला वाला पद होता है फर्स्ट, उसको बोलते हैं पूर्व पद, और बाद वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद। जैसे कि एक हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर पूजा घर, तो पूजा घर पूजा प्लस घर, तो पूजा पहला पद हो गया और घर इसका बाद वाला पद यानी कि उत्तर पद हो गया। और अगर इसको हम विग्रह करें तो यह पूजा के लिए घर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम तत्पुरुष समास को डिटेल में समझेंगे। अब तत्पुरुष समास को समझने से पहले हमें कारक चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यही एक इकलौती ट्रिक है जिससे हम तत्पुरुष समास को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहली पुरानी कक्षा में पढ़ा है, कर्ता कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अप्रदान से संबंध का की के अधिकरण मैं और पर। तो यहाँ पर कर्ता को छोड़कर बाकी जो 6 हमारे कारक चिन्ह दिखाए गए हैं, यही तत्पुरुष समास के भेद बन जाते हैं। तो इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है। मतलब अगर हम शब्दों को तोड़कर देखें तो वहाँ पर ये चिन्ह पाए जाएंगे, ये चिन्ह छिपे हुए रहते हैं। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास। कर्म का कारक चिन्ह जो होता है वो होता है को। तो जो हम उदाहरण लेंगे उनके बीच में हमें को शब्द छिपा हुआ मिलेगा। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय, जो सभी को प्रिय होता है वह है सर्व प्रिय। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि जो व्यक्ति मर चुका हो। ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला। तो यहाँ पर हमने देखा कि सभी शब्दों के बीच में को शब्द छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है। सेकंड, करण तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह होते हैं से या द्वारा। शोकाकुल, शोक से आकुल, यानी कि जो व्यक्ति शोक से दुखी है वह है शोकाकुल। मन चाहा, मन से चाहा, जिसे हमने मन से प्यार किया हो। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई कोई भी कृति। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो यहाँ पर हमने देखा कि से और द्वारा शब्द छिपे हुए हैं, तो यहाँ पर इसलिए करण तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट हमारा है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह होता है के लिए। तो यहाँ पर विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, यानी कि एक ऐसी जगह जो विद्या यानी कि हमारी पढ़ाई के लिए बना हुआ हो। चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर, एक ऐसी जगह, एक ऐसा घर जहाँ पर चिड़ियाओं को रखा जाता हो। राह खर्च, राह में होने वाला खर्च। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए बना है जो आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहाँ पर हमने देखा कि के लिए शब्द छिपे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है।
आगे बढ़ते हैं इसी में अपदान तत्पुरुष समास। अपदान में कारक चिन्ह होता है से, तो यहाँ पर भयभीत, भय से भीत यानी कि डर से डरा हुआ व्यक्ति। जन्मांध, जन्म से अंधा, जो व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो। धनहीन, धन से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। क्या आज के टाइम में कोई व्यक्ति रोग से मुक्त हो सकता है? नहीं। आज के वक्त में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे कोई बीमारी ना हो। नेक्स्ट, संबंध तत्पुरुष समास। यहाँ पर कारक चिन्ह होते हैं का, की, के। तो यहाँ पर देखिए गंगा जल, गंगा का जल। सेनापति, सेना का पति। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। दीनानाथ, दीनों के नाथ। देश प्रेमी, देश के प्रेमी। लखपति, लाखों के पति। लखपति यहाँ पर पैसे वाला लखपति है जिसके पास लाखों रुपए हों। राजपुत्री, राजा की पुत्री। तो हमने देखा यहाँ पर हमें विग्रह करने पर का, की, के शब्द पाए गए, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास। मैं और पर कारक चिन्ह होते हैं। तो ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। जलमग्न, जल में मग्न। आप बीती, खुद पर बीतने वाली। आप बीती, अपने ऊपर बीती। वनवास, वन में वास। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर में और पर शब्द छिपे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा और इसके साथ हमारा तत्पुरुष समास समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए बहुत